नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की ये कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो मध्यम वर्गीय परिवार से है, लेकिन उसकी शादी एक बड़े घराने में हो जाती है। अब शादी के बाद उसके सामने क्या समस्या आती है और उस समस्या का समाधान कैसे होता है, ये सब आपको कहानी में पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहू रानी, अपनी मम्मी जी को फ़ोन पर बता देना कि हमारे परिवार में पहला बच्चा होने पर सारी नंदों के लिए साड़ी के साथ साथ हीरे की नहीं तो सोने की अंगूठी तो अवश्य ही आती है। वैसे तो तुम्हारे बड़े ताऊ जी की बड़ी बहू के घर से तो सबके लिए कंगन आए थे, मंजली ताई जी ने कहा। अब ननंद एक होती तो मम्मी जी से कह भी देती, लेकिन ताऊ चाचा की मिलाकर 5 नंदे हैं। मेरे परिवार में अकेले पापा कमाने वाले हैं, अनेकों खर्चे। किसी तरह उन्होंने मेरी शादी की। भाई इंजीनियरिंग कर रहा है। मुझे पता होता कि बच्चा होने पर भी मायके वालों को ही नोचा जाएगा तो बच्चा ही नहीं पैदा करती। मैं मन ही मन बिलख पड़ी। मैंने अपनी हीरे की अंगूठी सासू माँ को देकर कहा, मम्मी जी, जो गहने आपके पास हैं मेरे, सबके बदले में अपने परिवार की लड़की और औरतों के लिए जो आप देना चाहती हैं ले आइए, पर प्लीज़ मेरे मम्मी पापा से छूछक के नाम पर गहने मांगने के लिए मत कहना। सासू माँ मुझे डांटती हुई बोली, खबरदार बहू रानी, जो हमारे प्यार की सौगात अंगूठी देने की बात कही या गहने बेचने की, मैं अभी बैठी हूँ ना, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। खूब आराम करो, जच्चा बच्चा हंसते हुए दिखाई देने चाहिए हमें बस। कुआं पूजन के दिन भाई छुचक का सामान लेकर आया। पड़ोसी और रिश्तेदारों से पूरा घर भर गया। भाई नवजात शिशु को देखकर निहाल हुआ जा रहा था, लेकिन मुझे तो यही चिंता सता रही थी कि अब पूरा खानदान इकट्ठा होगा और यही पूछेगा कि छुचक में क्या आया। तभी सासू माँ मुझे स्टोर रूम में ले गई और मुझे पीले रंग की बनारसी साड़ी पहनने के लिए देते हुए कहा, मम्मी जी लेकर आई हैं, खूब खिलेगी तुम पर, और ये साड़ियाँ नंदों के लिए हैं। फिर उन्होंने दिखाने के लिए सामान रखना शुरू किया तो मेरी तो आंखें ही चौंधिया गई। सारे खानदान के कपड़े, चांदी के बर्तन, खिलौने, सारी ही बेटियों के लिए अंगूठियाँ और मेरे लिए हीरे जड़ित प्यारी सी चेन। सासू माँ चहकती हुई सबको दिखा रही थी। उत्सव के बाद मैंने भाई से कहा, ये सब कैसे किया? बहन, मैं तो एक सूटकेस लाया हूँ बस। जो भी सामान है बस उसी में है। वह आंटी जी को दिया है। ना उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या लाया है और ना ही मैंने बताया। तभी सासू माँ ने दुलारते हुए कहा, बिटिया, कुटुंब से लिया है तो देना तो पड़ेगा ही। मैंने वह सामान भी इनके बीच में सजा दिया है। उन लोगों ने बहुत बढ़िया सामान दिया है, लेकिन यह कुटुंब इतना बड़ा है कि कोई कितना भी देगा कम ही पड़ जाएगा। इसीलिए मैं अपने हिसाब से खरीद लाई हूँ। और लाडो, जितना यह घर मेरा है, परिवार मेरा है, उससे अधिक अब यह तुम्हारा है। तुम्हें जहाँ भी जो कुछ भी लेना देना करना हो तो अपनी इस मम्मी जी को इशारा भर कर देना। तुम्हारे भाई और तुम्हारी बुआ के लड़के के लिए भी गरम सूट खरीद कर लाई हूँ। आखिर लाडो, तुम्हारा सम्मान भी तो हमारा सम्मान है। और कुछ करना हो तो बता दीजिए। हाँ मम्मी जी, थोड़ा बदलाव चाहिए। स्वर्ण जड़ित चेन मुन्ने की दादी माँ के गले में अच्छी लगेगी। मेरे लिए तो ऐसे खानदान की बहू बनना ही सबसे बड़ी खुशी की बात है। कहते हुए प्यार और खुशी में मेरी आंखें छलछला आई और मम्मी जी ने मुझे गले से लगा लिया। कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।